हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने बिजली बोर्ड द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में यूनियन के ऊपर धर्मशाला के माननीय विधानसभा सदस्यों ने निदेशक मंडल में अनुमोदित किए गए टेंडर के बारे में जानकारी देने का आरोप लगाया है, जो कि निराधार है। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूनियन का अपना इतिहास रहा है और वो ऐसे मामलों में नहीं पड़ती। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की जांच करने की मांग की है। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रबंधन वर्ग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपनी नाकामियों को कर्मचारियों पर डाल रहे हैं। जिस तरह से बैठक की कार्यवाही बाहर हुई है, उससे जाहिर है कि मीटिंग उच्चतर से बाहर हुई है। उन्होंने प्रबंधन वर्ग के उस बयान पर जिसमें कर्मचारियों पर सरकार की छवि खराब करने की बात कही गई है, पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि यदि मुख्यमंत्री की चिंता होती तो वो चुनाव के नजदीक स्मार्ट मीटरिंग जैसे विवादित मुद्दों पर फैसले न लेते, जबकि प्रबंधन वर्ग का पता था कि यूनियन एवं उपभोक्ता इसके 1 वर्ष से विरोध कर रहे हैं। इससे बिजली बोर्ड प्रबंधन की कार्यप्रणाली साफ झलकती है, जिसका मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 12 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को भी फ्री बिजली दी जा रही है और ऐसे में इन उपभोक्ताओं का बोर्ड द्वारा स्मार्ट मीटरिंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आंकलन किया है, जो बोर्ड के पास रेवेन्यू आता है या जो मेरा कमर्शियल सेक्शन है, जो बिलिंग सेक्शन है, उसमें कर्मचारियों की छंटनी होगी, लेकिन जो मेरा फील्ड का कर्मचारी है उसके ऊपर काम का बोझ और बढ़े, क्योंकि पोल मेरे पास है, लाइन मेरे पास है, ट्रांसफार्मर मेरे पास है। उल्टा उसमें प्रोविजन है कि अगर उस मीटर तक सप्लाई के साथ ही फील्ड से आए कि कोई गाड़ी वाला पोल गिरा देता है, पेड़ गिरता है, तार टूट जाती है, उसको रिस्टोर करने में कर्मचारी है नहीं, टाइम लग जाता है, तो जितना समय वो बंद रहती है, वो जो चैंपियन वहां कॉन्ट्रैक्टर आया, नीचे जो कंपनी आई है, वो बिजली डिस्कॉम जो मेरा है बिजली बोर्ड, उसके ऊपर क्लेम करेगी कि इतने समय तक ये रिस्टोर नहीं हो पाई और मेरा मीटर में रीडिंग नहीं जा पा रही, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि मेरे ऊपर जो ग्रिड का साथी है, मेरा कर्मचारी, उसके ऊपर तो और दबाव आ जाएगा। एक्टिव एम्प्लॉय यूनियन का ये हमेशा ही हमारी सोच रही है कि नेगोशिएशन के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान होता आया है और आगे भी होगा। लेकिन वर्तमान जो हमारा प्रबंधक वर्ग है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं नीचे से जो हम देख के आए, कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट से लेकर के कर्मचारियों के जो क्लेम है, मेडिकल टीएबल ओवर टाइम, उसको लेकर के जो मैनेजमेंट के साथ समय समय पर हमारा इन मुद्दों को लेकर के टकराव होता रहता है। उसमें हमारा ओपीएस वाला इशू है और उसको लटकाने के लिए भी जो हमारे आज की डेट में अस्थायी एमडी जो हरिकेश मीणा जी लगाए गए हैं, तो उनकी जो कार्य प्रणाली है उससे बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति जो है वो बदतर होती गई है। आज आपके सामने हमने कह दिया, ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे, समय लंबा लगेगा। उसमें मैं कह रहा हूं कि 1/1/16 से 12/4/22 का जो रिटायरी है उसका एरियर की आज दिन तक उसको भुगतान नहीं हो पाया है, उसकी रिविजन ऑफ लिव इनकैशमेंट है, ग्रेस्टी है, उसका नहीं हो पाया है। जो मेरा कर्मचारी 12/4/22 के बाद रिटायर हुआ, उसको आज भी रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट ग्रेस्टी, दैट लिव इनकैशमेंट, ये तमाम चीजें जो है कम्यूटेशन उसको नहीं दी जा रही है। और जो कर्मचारी काम कर रहा है वो एक कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है। सेक्शन में जो मेरा कर्मचारी है, वो एक कर्मचारी के पास 7-8 ट्रांसफार्मर है, लेकिन उसका जो वहां ओवर टाइम या उसकी कंपनसेटरी लीव या दूसरे जो उसको बेनिफिट मिल रहे हैं वो मई 2023 से पेंडिंग चल रहे हैं। तो अगर प्रबंधक वर्ग अपने कर्मचारियों के लिए हेड ऑफ द फ्रेंडली है, वो हमारे को इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश करेंगे और जो समस्या हैं उनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे। 31 अगस्त 2023 को प्रबंधक वर्ग से यूनियन की बैठक हुई, जिसमें तमाम इन समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई। आज तक उसके मिनट से बाहर निकले। तो ये कारण है जो प्रबंधक वर्ग से हमारा तनाव चल रहा है और वहां एक डिक्टेटरशिप चल रही है। और उसमें क्या है कि जो मेरी डीपीसी हुई, जो मेरा कर्मचारी प्रमोट होना था भिन्न कैटेगरी के, वो फाइल हमारी नवंबर 2023 में अप्रूवल के लिए एमडी के टेबल पे जाती है, कुमार हाउस में प्रबंधक वर्ग के पास जाती है और वो उसके बाद आचार संहिता भी लग जाती है। वो लोग मेरे 11 लोग जो है बिना प्रमोशन के जो उस पैनल में थे, डीपीसी हो चुकी थी, पोस्टें खाली थी,
उनके ऑर्डर नहीं हुए पदोन्नति के, वो 11 कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए। उनके ऑर्डर 9 महीने के बाद अभी मई 2023 में जो है वो किए गए, वहां से पदोन्नति उनकी की गई। तो ये तमाम ये जो कार्य प्रणाली प्रबंध करो जो कर्मचारियों के हित में नहीं है, तनाव के कारण है। जैसे आप विरोध कर रहे हैं स्मार्ट मीटरिंग का, तो जैसे आप, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उनको देखते हुए हम केवल आज इसी के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं। बाकी इसको जो प्रबंधक वर्ग के ध्यान में है वो सारी चीजें आज बिजली बोर्ड में किस तरह की वो कार्य, हम मुख्यमंत्री से केवल एक मांग करते हैं कि प्रबंधक वर्ग को आदेश दें कि इस तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जो कर्मचारियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कर्मचारी संगठनों को, उसके ऊपर लगाम लगाएं और इस इशू के ऊपर जो स्मार्ट मीटर का उसके ऊपर किसी को बैठक बुलाएं और जो हमारे पॉइंट हैं, जो हमारी उसमें हम विसंगतियां बता रहे हैं, उसका निवारण जो बैठकों के माध्यम से किया जाए। धन्यवाद।